शुगर के अर्ली साइंस और सिम्टम्स कौन से हैं? शुगर को कंट्रोल कैसे किया जाए? डायबिटीज़ जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म में इंसुलिन की कमी, जब शुगर की मकदार खून में बढ़ती है तो फिर बहुत सारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं, हिस्से हैं जो इसकी वजह हम अमूमन अलामात देखते हैं लोगों में। वो एक है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी को वर्जिश करनी चाहिए, कम अज़ कम खुराक में हम बहुत सारी चीज़ों को ये समझते हैं कि शायद इनसे शुगर नहीं बढ़ती, लेकिन आप अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शुगर के अर्ली साइंस और सिम्टम्स कौन से हैं, शुगर को कंट्रोल कैसे किया जाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजा यासिर साहब। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताइए हमारे नाजरीन को कि डायबिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। ज़ियाबितीज़ या डायबिटीज़ जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाती है और इंसुलिन की कमी होने की वजह से आपके खून में शुगर की मकदार बढ़ जाती है। नॉर्मली जब हम कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं तो ये शुगर 2 घंटे के अंदर ब्लड से मुख्तलिफ़ खलियों में जिस्म के शिफ्ट हो जाती है और ये काम इंसुलिन एक हार्मोन है जो करती है, जो कि हमारा लबलबा बनाता है, जो कि पेट में मौजूद एक हिस्सा है जहाँ से इंसुलिन बनती है। जब इंसुलिन की मकदार कम हो जाए, या तो बननी कम हो जाए या ये अपना काम कम कर दे, जैसे ग्लूकोज को खून से निकाल के या शुगर को खून से निकाल के जिस्म के खलियों में डालने के लिए इंसुलिन उन खलियों पे भी काम करती है। तो अगर इंसुलिन उन खलियों पे प्रॉपर काम ना कर सके तो ये शुगर खलियों में नहीं जाती और फिर ये ब्लड में ही रह जाती है, जिसकी वजह से शुगर की मकदार खून में बढ़ जाती है। और जब शुगर की मकदार खून में बढ़ती है तो फिर बहुत सारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं, हिस्से हैं जो इसकी वजह से डैमेज होते हैं या उनको नुकसान पहुंचता है। ठीक हो गया, ये ज़ियाबितीज़ या डायबिटीज़ है। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ के अर्ली साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसके हवाले से थोड़ा हमारी रहनुमाई फरमाइए। डायबिटीज़ क्योंकि उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम भी हैं, लेकिन जो हम अमूमन अलामात देखते हैं लोगों में वो एक है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करना। मरीज़ आता है, वो कहता है जी मुझे एक वीकनेस फ़ील होनी शुरू हो गई है, टांगों में, पैरों में, पट्ठों में दर्द रहती है और हम फ्रेश फीलिंग नहीं रखते। पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, बार बार उठना। जो लोग पहले रात को उठ के यूरिन बार बार नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं जी हम 3-3, 4-4 दफ़ा यूरिन के लिए जाते हैं। इसके अलावा प्यास बहुत ज़्यादा लगना, कि इतना मौसम भी गर्म नहीं है लेकिन आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, या ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगना, पेशाब का ज़्यादा आना और भूख का बढ़ जाना। ये वो मेन अलामात हैं जो कि शुगर के मरीज़ को होती हैं, जिसके साथ वीकनेस फ़ील करते हैं। बहुत सारे लोग वज़न कम होने की अलामात के साथ भी हमारे पास आते हैं कि उनको, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ये अलामात ना रखते हो लेकिन उनके जिस्म में कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसी शुरू हो जाती हैं, जैसे कुछ लोग पेशाब के इन्फेक्शन के साथ आते हैं। अब हम जब उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो इन्फेक्शन को कहीं और एडजस्ट कर सके, लेकिन जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें शुगर, तो ख़ास तौर पे जो पेशाब का इन्फेक्शन है ये एक बड़ा कॉमन इन्फेक्शन है जो शुगर के मरीज़ों में होता है और कई दफ़ा ये पहली अलामत होती है। ठीक है। इसी तरह अगर यंग लोगों में, जवान लोगों में शुगर हो, जिनकी उम्र 20 साल से कम हो या 30 साल से कम हो, उनके अंदर शुगर के मरीज़ की जो एक प्रेजेंटेशन है या जिस तरह वो इमरजेंसी में आते हैं, एक अलामत ये है कि वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि जब ये शुगर यूरिन में आती है तो अपने साथ नमकियात भी खींचती है और जिस्म से पानी भी लेके जाती है। ये लोग अमूमन नीम बेहोशी की हालत में आते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं, यानी इनके अंदर पानी की और नमकियात की शदीद कमी होती है और इनके खून की जो पीएच है, जो इनके खून की एसिडिटी है, वो चेंज हो जाती है और इसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। और ये बड़ी रेयर है, लेकिन टाइप 1 डायबिटिक्स, क्योंकि एक डायबिटीज़ की ऐसी फॉर्म है जो जवान लोगों में होती है, वो कई दफ़ा इस अलामात के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई शख्स डायबिटीज़ का शिकार हो जाए तो क्या ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है या सारी ज़िंदगी इसको मैनेज करना पड़ता है? देखें, इसमें हमने समझना है कि अगर आपको डायबिटीज़ हुई और आपके ब्लड में शुगर की मकदार बढ़ी है, इसकी कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी वजूहात हैं जो तो शायद हम करेक्ट करें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे कुछ ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाती है
तो ऑब्वियसली उसकी वजह ये होती है कि हार्मोन्स डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं, जिस्म का वज़न बढ़ जाता है, तो उनके अंदर शुगर की मिकदार बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब प्रेगनेंसी ओवर होती है तो फिर ये शुगर की मिकदार कई दफ़ा नॉर्मल हो जाती है। हाँ, लेकिन हमने समझना है कि ये मरीज़ों को शुगर होने के अगले 5 से 10 साल में चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर कुछ लोग स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, एक ऐसी दवाई है जो कि शुगर को बढ़ाती है ब्लड में किसी भी वजह से, जैसे जोड़ों की तकलीफ़ है या कोई और मर्ज़ है, सांस की तकलीफ़ है, उसके लिए स्टीरॉइड ले रहे हैं तो इससे भी कुछ लोगों में शुगर आ जाती है। लेकिन जब आप स्टीरॉइड्स बंद करते हैं तो ये शुगर वापस चली जाती है। ठीक है। लेकिन जिन लोगों को डायग्नोज हो जाए या इनमें तशख़ीस हो जाए कि इनको शुगर है, उनमें शुगर ठीक नहीं होती, उसको फिर हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये जो एक सोच है कि शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नहीं, आपको दवाई, और अगर दवाई से आप अपनी शुगर अच्छी कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी रूटीन को बदल के, अपनी डेली लाइफस्टाइल को बदल के शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ नहीं लेते लेकिन अपनी वॉक, अपनी डाइट, इसके साथ अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि ख़त्म हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है। कंट्रोल का वर्ड अगर हम यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये जो डायबिटीज़ हैं इसकी कोई इकसाम भी हैं? जिस तरह अभी आपने बात की, इसके कुछ जो हैं वो ठीक हो जाती हैं और कुछ को मैनेज करना पड़ता है। जी, इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं। एक को टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि पहली किस्म, और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो यूजली 30-40 साल की उम्र के बाद होती है, और जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये अमूमी तौर पे 20-25 साल की एज से पहले या बड़ी जल्दी, जब आप अपनी टीन्स में होते हैं, 10, 12, 11 साल या बिल्कुल बचपन में 1-2 साल में ये आ जाती है। और इसकी वजह ये होती है कि जो आपका लबलबा है वो डैमेज हो जाता है और वहाँ से इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। जो टाइप 2 है ये अमूमी तौर पे उन लोगों में होती है जिनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, वर्जिश का इस्तेमाल नहीं, वर्जिश नहीं करते, खाने पीने में परहेज़ नहीं करते, और उनकी फैमिली हिस्ट्री भी पीछे से है कि उनके फैमिली में डायबिटीज़ रन करती। ये लोग अमूमी तौर पे शुगर इनको हो जाती है 30, 35, 40 साल के बाद। और ये 2 मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि जिनमें इंसुलिन तो बन रही होती है, यंग लोगों में जिनमें टाइप 1 होती है, लेकिन उनकी इंसुलिन काम नहीं कर रही होती प्रॉपर तौर पे। इसको मूडी या लाडा मुख्तलिफ नाम है इन डायबिटीज़ के, लेकिन ये हम जब टेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम डायग्नोज करते हैं कि क्या है। तो अमूमी तौर पे हम 2 मेन इकसाम में शुगर को डिवाइड करते हैं। एक वो जो जल्दी और अर्ली एज में होती है जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, उसके लिए हमें इंसुलिन देनी पड़ती है शुरू से ही, और मेन तरीका इलाज इंसुलिन है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके अंदर हम अमूमी तौर पे इंसुलिन का इस्तेमाल बाद में करते हैं, पहले हम दवाइयों से या लाइफस्टाइल चेंजेस से चीज़ों को बेहतर करते हैं। अच्छा, अब हमें बताइए कि शुगर का इलाज कैसे मुमकिन है? देखिए जी, शुगर का इलाज सबसे पहले तो आपने समझना है कि आपने अपने जो ज़िंदगी है उसमें तब्दीलियाँ लेके आनी है। आपको वर्जिश करनी चाहिए कम से कम 30 मिनट और 5 दिन। और फिर वर्जिश समझें कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो सारा दिन ऑफिस में भी चल रहे होते हैं, 70 सीढ़ियाँ हम नीचे उतरते हैं, चढ़ते हैं, रोज़ 10 दफ़ा चढ़ते हैं। ये वर्जिश नहीं है, ये एक स्ट्रेस है, एक काम है, एक जॉब है। आपका दिमाग अल्लाह पाक ने बड़ा ज़हीन बनाया, वो 1 मिनट में पिक कर लेता है कि आप काम कर रहे हैं कि आप वर्जिश कर रहे हैं। वर्जिश करने के लिए आप प्रॉपर 30 मिनट अपनी ज़ात के लिए निकालें, ग्राउंड में जाएँ, जॉगिंग करें, कार्डियो करें, जिम चले जाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन 30 मिनट अपनी ज़ात को दें। वो हमारी रूटीन में शामिल नहीं है। इसको शामिल करना ये सबसे मेन चीज़ होगी। खाने पीने में तब्दीली, ख़ुराक में हम बहुत सारी चीज़ों को ये समझते हैं कि शायद इनसे शुगर नहीं बढ़ती, लेकिन आप अगर फलों में देख लें तो केला, आम, खजूर, अंगूर, ये वो 4 फल हैं जो कि हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि इनके अंदर शुगर ब्लड में रेस करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है बाकी फलों की निस्बत। इसी तरह आलू, गोभी, शलजम, ये वो सब्ज़ियां हैं जो कि हमारे घरों में आम पकती हैं, और ये इसमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि लाइफस्टाइल में वर्जिश, और इसके बाद हमारे पास दवाइयाँ हैं जो कि हम दे सकते हैं। ठीक है, और दवाइयाँ जो हैं वो गोलियों की शक्ल में भी होती हैं, इंसुलिन की शक्ल में भी होती हैं। अच्छा, और ये जब वो मरीज़ अपने मुस्तनद मुआलिज के पास जाता है तो फिर हम उसको दवाई बताते हैं कि आपने ये दवाई अपनी शुगर के लिए ठीक हो गया। अच्छा, ये जो शुगर की दवाइयाँ हैं ये किस हद तक लेनी चाहिए?
देखें, अगर तो आप अपने एक मुस्तनद मुआलिज से इलाज करा रहे हैं तो वो आपको वही दवाई देगा कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो। हमने समझना, जब भी कोई दवाई हम शुरू कराते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि उसके फ़वाइद क्या होंगे। हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि आपको उसका फ़ायदा क्या होगा और इसमें नुकसान क्या जाना। अगर तो आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा है तो फिर जो भी मुआलिज होता है वो आपको वो दवाई शुरू करा देता है। ठीक है। शुगर अगर आपकी दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है, शुरू हम इसी तरह करते हैं कि पहले एक दवाई से शुरू करते हैं, दूसरी दवाई से साथ मरीज़ को डाइट और एक्सरसाइज के बारे में गाइड करते हैं। अगर तो कम दवाइयों से शुगर कंट्रोल हो जाती है तो ज़ाहिर बात है दवाई कम रखेंगे। बहुत सारे लोग दवाई खा रहे होते हैं लेकिन परहेज़ नहीं कर रहे होते, वर्जिश नहीं कर रहे होते, तो फिर उनकी मिकदार दवाई की डेफिनेटली बढ़ती है। और ये जो एक सोच लोगों के जहन में आती है कि शायद पत्नी शुगर की दवाइयाँ गुर्दों को तबाह कर देती हैं या ख़राब कर देती हैं, इस सोच को बदलना है। देखें, अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके गुर्दे ख़राब होंगे। शुगर की कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि गुर्दों को ख़राब करे। हाँ, अगर आपको गुर्दों का कोई मसला है तो हम वो दवाइयाँ देते हैं जो कि गुर्दों को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है। अच्छा, अब किसी शख्स को अगर शुगर हो गई है तो अब इस शुगर होने के नुकसानात क्या हो सकते हैं? जी, अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो हम पहले तो अब कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो हमें ये भी बता देते हैं कि शुगर का कंट्रोल कैसे है। मसलन कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी शुगर तो बड़ी अच्छी कंट्रोल्ड है और हम चेक भी करते हैं तो कम होती है, दवाई भी हम बाकायदगी से खा रहे हैं, लेकिन जब हम उनका 3 महीने का शुगर का टेस्ट कराते हैं जिसको HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये हमें 3 माह की एवरेज बता देता है। तो मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, मरीज़ भी बोल सकते हैं, लेकिन HbA1c झूठ नहीं बोलेगा। उसकी वैल्यू देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज़ का 3 महीने में एवरेज शुगर कंट्रोल क्या रहा है। तो आप अपना HbA1c रेगुलर बेसिस के ऊपर कराएं ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी शुगर कैसी कंट्रोल्ड है और इसी के मुताबिक आगे चलना है। और यही HbA1c आगे जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी हमें बताता है। जो कॉमन हम देखते हैं, आँख की बीमारियाँ, बिनाई का ख़त्म होना, दिल के अमराज, हार्ट अटैक जिसको हम एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम कहते हैं, या दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, गुर्दे अफेक्ट होना, हाथ पांव सो जाना, असाब की कमज़ोरी, असाब का डैमेज होना और फालिज, ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं या ये वो चीज़ें हैं अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इसके रिस्क पे आ जाएंगे। आपने समझना ये है कि शुगर बज़ाहिर खून की नालियों के अंदर जो चिकनाई है उनको उसके बढ़ने में मदद देती है, और अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो खून की नालियों में चिकनाई जमेगी, खून की नालियाँ तंग होंगी और जिस जिस ऑर्गन को वो सप्लाई कर रही हैं, तो अगर आप दिमाग में देखें तो खून की नाली बड़ी है, टांगों में देखें तो अगर आप पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, कुछ लोगों की टांगें काटनी पड़ती हैं, पाँव काटना पड़ता है, उनकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें खून की। इसी तरह छोटी वेसल्स हैं, अगर हम देखें तो जो गुर्दे हैं उसकी ब्लड वेसल्स छोटी हैं, वो डैमेज होती हैं, आँख की ब्लड वेसल्स छोटी हैं, तो इसको हम माइक्रो या मैक्रो वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। लेकिन आप समझ लें कि शुगर अगर आप कंट्रोल नहीं रखते तो फिर आपके जिस्म का हर हिस्सा डैमेज हो सकता है। अच्छा, शुगर के मरीज़ का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए जिसके ज़रिए वो शुगर को कंट्रोल कर सके? देखिए, ये मैंने शुरू में भी आपसे अर्ज़ किया कि वर्जिश तो आप 30 मिनट रोज़ाना कम से कम 5 दिन हफ्ते में रखें। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यहाँ तक कहती है कि आपका हार्ट रेट वर्जिश करते हुए 120 से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 30 मिनट्स। तो 30 मिनट आपका हार्ट 100, और वो तभी होगा जब आप विगरस एक्सरसाइज करेंगे, जो या जॉगिंग में आती है या ट्रेडमिल में आती है या कार्डियो में आती है, इसी के ऊपर ये हार्ट रेट मेंटेन हो सकता है। नंबर 2, खुराक का परहेज़, वो मैंने आपको शुरू में कुछ खुराक भी बता दी। और नंबर 3 कि अपनी दवाई को बाकायदगी से लें और उसको फॉलो करें, अपने मुआलिज को बाकायदगी से विज़िट करें ताकि वो आपके शुगर कंट्रोल देख सके और उसके मुताबिक आपकी दवाई को कंटिन्यू कर सके। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इंसुलिन के ऊपर होते हैं और वो अपनी शुगर देखते हैं, ग्लूकोमीटर पे चेक करते हैं और उसके मुताबिक इंसुलिन लगा लेते हैं। ये इलाज का तरीका बिल्कुल गलत है। आपको अपने इंसुलिन के यूनिट ढूंढने हैं, उनको फ़िक्स करना है ताकि आपको ये पता हो कि अगर मैं इतने यूनिट लगाऊंगा तो मेरी फास्टिंग शुगर कंट्रोल होगी और इतने यूनिट लगाऊंगा तो मेरी रैंडम शुगर कंट्रोल होगी। उसके बाद जब आप कोई चीज़ करना चाहें, जैसे आज आपने कहीं फंक्शन पे जाना है, आपको पता है रात को खाना ज़्यादा खा लेना,
तो फिर आप अपनी यूनिट एडजस्ट करें। लेकिन आपके जिस्म के बारे में आपको इंसुलिन वाले मरीज़ को फ़ायदा ये है कि वो अपनी यूनिट ढूंढ सकता है कि मेरे इतने यूनिट से मेरी शुगर कंट्रोल हो जाती है। जब आप हर दफ़ा शुगर देख के इंसुलिन लगाएंगे, आपकी शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं है। ठीक होगा। डॉक्टर राजा यासिर साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नाजरीन जो शुगर के मर्ज़ का शिकार हैं उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।